आज गांव के बाजार में बड़ी हलचल थी क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला था। तभी वहां से गुजर रही एक छोटी लड़की अपनी बड़ी बहन से, अरे दीदी, ये बाजार में इतनी ज्यादा हलचल क्यों है? क्या कोई त्योहार आने वाला है? तुम्हें नहीं पता, रक्षाबंधन आने वाला है। क्या? ये रक्षाबंधन क्या है? मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे तो आपने कभी नहीं बताया। तुम जानकर क्या करोगी, क्योंकि हम लोगों का तो कोई भाई नहीं है ना। और हम लोग रक्षाबंधन कैसे मनाते? जिन बहनों के भाई होते हैं वो अपने भाइयों के हाथों पर राखी बांधते हैं और ये त्योहार भाई बहन का होता है। और ये कहते हुए मीनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीनू लगभग 18 वर्ष की एक लड़की थी और उसकी बहन 8 वर्ष की थी। उसकी बहन का नाम रेनू था। रेनू जब पैदा हुई थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया था और उसी सदमे में उसके पिता की भी मौत हो गई। और तब से मीनू ने अकेले ही अपनी बहन को पाला और इस वजह से वो अपनी बहन को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और फिर वो दोनों बहनें घर पर आ जाते हैं। अगले दिन मीनू घर पर काम कर रही होती है, तभी उसके घर पर बगल में रहने वाली रोशनी आती है। रोशनी की शादी हो चुकी थी और वो रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने ससुराल से मायके आई थी। रोशनी को देखकर रेनू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे दीदी, देखो कौन आया है। कौन आया है? और जब वो रोशनी को देखती है तो वो बहुत खुश होती है। अरे रोशनी, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, और तुम बताओ, तुम लोग कैसे हो? सोचा तुम लोगों से मिलाऊं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। इसके बाद काफी देर तक रोशनी और मीनू मिलकर बातें करते रहते हैं और रेनू उनकी बातें सुनती रहती है। और कुछ देर बाद रोशनी वहाँ से चली जाती है। रोशनी के जाने के बाद, दीदी, रोशनी दीदी क्यों आई है? क्या ये भी रक्षाबंधन मनाने आई है? हाँ, ये अपने भाई को राखी बांधने के लिए आई है। दीदी, अगर हमारा भी भाई होता तो हम भी रक्षाबंधन मनाते ना। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर भगवान ने हमें तो भाई दिया ही नहीं। आप उदास मत होइए, मैं भगवान से भाई को मांगूंगी और उनसे कहूंगी कि वो हमें भी एक भाई दे दे, जिससे हम भी रक्षाबंधन मना पाएंगे। और ये कहकर रेनू वहाँ से चली जाती है। रेनू के जाने के बाद पता नहीं ये रेनू कहाँ चली गई। इसे नहीं पता है कि भगवान इस तरह की किसी भी बात को नहीं सुनते हैं। और ये कहकर वो अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेनू रोजाना मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना किया करती थी कि उसे भी भगवान एक भाई दे दे। और धीरे धीरे रक्षाबंधन वाला दिन आ ही जाता है। सभी बहनें खुश होकर अपने भाइयों को राखी बांध रही होती हैं और उनको देखकर रेनू काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसने भी भगवान से भाई मांगा था पर वो अभी तक नहीं आया। दीदी, हमारा तो अभी तक कोई भी भाई नहीं आया। मैंने भगवान से रोजाना प्रार्थना की थी कि वो हमें भाई दे दे, फिर भी भगवान ने हमें भाई नहीं दिया। तुम चिंता मत करो, हमारे नसीब में रक्षाबंधन नहीं है। और ये कहकर वो अपनी बहन को घर के अंदर ले जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और रेनू अभी तक अपने भाई के इंतजार में बैठी हुई थी। मीनू उसे बहुत समझाती है पर रेनू समझने को तैयार ही नहीं होती। तभी अचानक उन दोनों के घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। मीनू जब दरवाजा खोलने जाती है तो वो देखती है कि सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। उसे देखकर रेनू बहुत खुश हो जाती है। क्या आप मेरे भाई हैं? आप हमसे राखी बंधवाने आए हैं? हाँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुमसे राखी बंधवाने आया हूँ। तुमने भगवान से मुझे मांगा था ना, तो भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये सुनकर रेनू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं मीनू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तुम कौन हो और तुम अपने आप को हमारा भाई क्यों बता रहे हो? तो वो लड़का मीनू की तरफ देखकर उससे बोलता है, आपकी बहन रोजाना मंदिर जाया करती थी और मैं उसी मंदिर में रोजाना पूजा करने के लिए आता था और आपकी बहन की प्रार्थना सुनता था। जब मुझे पता चला कि आपका कोई भाई नहीं है और इसीलिए रेनू रोजाना मंदिर में भाई मांगने जाती है, तो मैं आप लोगों से राखी बंधवाने आया हूँ। आखिर मैं भी आपके भाई की तरह ही हूँ। ये सुनकर मीनू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद रेनू अंदर से राखी ले आती है और वो उस लड़के के हाथ में राखी बांध देती है और मीनू भी उस लड़के के हाथ में राखी बांधती है। इसके बाद वो लड़का उन दोनों को कुछ रुपए देता है। आज से तुम लोगों को जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना। मैं आज से तुम दोनों का भाई हूँ।
और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वो दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं।